हे महात्मा, मैंने सुना है कि आपके पास ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति है, जिसकी मदद से आप किसी का हाथ या पैर कटा हो या पुराना से पुराना घाव को उस ब्रह्मांड की शक्ति की मदद से आप उसे ठीक कर देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। ब्रह्मांड की शक्ति ने मुझे ही चुना है और मैं इस शक्ति का उपयोग केवल बहुत दिनों से पीड़ित, गरीब एवं लाचार और असहाय लोगों के लिए करता हूँ। मैंने आज तक इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया हूँ। यह शक्ति मेरे काम की लायक है। मैं इस शक्ति का उपयोग करके ब्रह्मांड की और शक्तियों का पता लगाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारी इस शक्ति को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे होते हुए तुमको मैं इस शक्ति का दुरुपयोग करने नहीं दूंगा, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति ने इस शक्ति की रक्षा के लिए मुझे ही चुना है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। हा हा हा, तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हें भस्म कर सकता हूँ, लेकिन तुमको मैं भस्म नहीं करूंगा। यह अदृश्य ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे आंखों में वास कर रही है, इसीलिए मैं तुम्हारा सर को ही काट कर लेकर चला जाऊंगा। इस शक्ति से मैं ब्रह्मांड की और अदृश्य शक्तियों का पता लगाऊंगा। इस दुष्ट राक्षस ने बुरी शक्तियों को पाने की लालच से इस महान पुरुष का सर ही काट कर लेकर चला गया। इसने तो इस ब्रह्मांड की शक्ति की रक्षा के लिए अपना जीवन ही त्याग दिया। जिस ब्रह्मांड की शक्ति के लिए जीवन त्यागा, वह भी कुछ नहीं कर पाई। इनके साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसी बात नहीं है, इस राक्षस का वध निश्चित है, लेकिन विधि के विधान में इस राक्षस का वध धूर और गरुड़ के हाथों लिखा हुआ है। अभी मैं धूर और गरुड़ को बुलाता हूँ। हे धूर गरुड़, कृपया प्रकट हो, आपकी बहुत आवश्यकता पड़ गई। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर एक महात्मा जी थे, जिनके पास ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति थी। इस शक्ति पर उस राक्षस की नजर पड़ गई और वह राक्षस इतना हद तक गुजर गया कि उस शक्ति को पाने के लिए इस महात्मा का सर ही काट कर लेकर चला गया। इसलिए आप दोनों को उसके लोक में जाकर इस महात्मा का सर को लाना पड़ेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात तुम्हें बता दूं कि तुम्हें यह सर 24 घंटों के अंदर लाना पड़ेगा, तभी यह सर अपने धड़ से जुड़ सकता है। अगर यह सर 24 घंटे के अंदर नहीं लाया गया तो यह हमेशा के लिए मृत हो जाएगा। जैसी आज्ञा। रुको दूर, मैं पता करके आता हूं कि इस अभेद नगरी में जाने के रास्ता किधर से है। अरे कौन है तू जो इस प्रकार बिना पूछे नगरी में घुसा चला आ रहा है? पहले तू बता कि तू कौन है। अरे मच्छर, मैं स्वयं इस कालका नगरी का रक्षक हूँ। तू बोल, मेरी आंखों में धूल झोंक कर इस प्रकार अभेद नगरी में घुसने के पीछे क्या भेद है? इस अद्भुत माया नगरी को देखने की लालसा ले आई है।
बस तनिक इस माया नगरी की सैर करके थोड़ी देर में ही लौट आऊंगा। मैं जाऊं? हाँ जाओ, परंतु कालका नगरी में नहीं, सीधे अमपुरी की सैर करने के लिए जाओ। मैं तुम्हें वहीं भेजता हूँ। अरे कालका नगरी ये क्या कर रहा है? धूर धूर, तुम मुझे इससे छुड़ाओ, इसने तो मुझे मुट्ठी में ही जकड़ लिया है। अरे वाह रे कालका नगरी, हमने सोचा था कौन बेबात तकरार करे, परंतु मुष्टिका परंतु। क्षमा कीजिएगा, मैं एक ही प्रहार में अधमरा हो गया। दूसरे प्रहार में सीधे अमपुरी सुधारूंगा। मैंने आपको पहचान लिया, होनी को जान लिया। आप जाइए और स्वेच्छा के अनुसार अपना कार्य को सिद्ध कीजिए, मनोवांछित फल पाइए। अब मेरे सेवा की अवधि पूर्ण हो गई है, मैं वापस जा रहा हूँ। दूर मिल गया महात्मा का सर, चलो उसे लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर और कोई नजर तो भी नहीं आ रहा है। रुको, मैं उसके नजदीक जाकर देखता हूँ। इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि बिना सुरक्षा के वह राक्षस महात्मा के सर को रखा नहीं होगा। रुको, मैं उसके नजदीक जाकर देखता हूँ। हम लोग यहाँ से अंदर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? जब तक मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ तब तक तुम इसे छू भी नहीं सकते हो। तो पहले हम लोग तुम्हारा वध करेंगे, तब उस महात्मा का सर लेके जाएंगे। अरे तुम दोनों ही चेतावनी देने लगे हो। तुम्हें मुझसे जरा सा भी भय की भावना नहीं है। मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हें हम लोग भेज सकता हूं। तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मैं कौन हूं।
कि मेरी किसी भी विपदा की घड़ी में आवश्यकता पड़े तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जी धन्यवाद महात्मा जी।